in face of false charges. I'm going to start my conversation, and joining me on the telecast is Sarvajit Singh Bedi himself. Sarvajit, thanks for joining me on the telecast. And my first question to you about what happened in 2015. Do the scars still mar your life? The way you live, the indelible mark, a sour taste in your mouth that it has left for perhaps an entirety of your life. Have you moved on? How do you tackle with the situation that took place at least a decade ago? So, फॉल मैं अतुल सुभाष जिन्होंने रिसेंटली सुसाइड किया उनको श्रद्धांजलि दूंगा. इन द एंड देखा जाए तो भाई की हिम्मत टूट गई और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, जो कि गलत है. क्योंकि काफ़ी गर्ल्स ने जो मैट्रिमोनियल केसेस में होते हैं ना, मतलब बिजनेस बना लिया शॉर्ट पीरियड में, अर्न करना इन लैक्स और इन करोड्स. एंड जंप करे अगर मेरे केस के ऊपर कि जो मेरे साथ क्या केस हुआ, लड़के ने फॉल्स एलिगेशन लगाए मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके, एंड उसको टैकल मैंने कैसे किया मैम. टैकल करने के लिए देखो आपको स्ट्रॉन्ग माइंड सेट होना ज़रूरी है. इंसान हारता कहाँ पे है? अपनी फैमिली को देख के, इमोशंस में आके हारता है कि भाई मैं तो चलो मैं कल को सुसाइड कर लूँ या मैं स्टक रहूँ, मेरी फैमिली कैसे फेस करेगी, लोगों को कैसे फेस करेगी. एक इंसान, एक लड़का हो चाहे लड़की कोई भी हो, वो मरता है या डरता है वो सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से कि उनको कैसे चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी, जो कि काफ़ी टफ होता है. एंड अतुल सुभाष जी ने जो किया उसके पीछे उनका फैमिली, उसकी केयर थी, जो मैंने अभी तक जहाँ तक मैंने रीड करा. लड़की ने 1 करोड़ मांगे, फिर 3 करोड़ मांगे, एंड जैसे उनकी स्टेटमेंट अगर वो सच है कि जज ने बोला कि आपके पास 3 करोड़ होंगे तभी वो डिमांड कर रहे हैं, अगर वो सच है तो जज का ये स्टेटमेंट भी काफ़ी रॉन्ग है, काफ़ी का पूरा कंप्लीटली रॉन्ग मैं उसको कहूँगा. एंड मेरी बात तो छोड़ते हैं क्योंकि पास्ट हो गया. रिसेंट में देखा जाए मेरे टाइम में भी काफ़ी पॉलिटिक्स इश्यूज हुए, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हुए, बट उससे हमारा जो एक एनवायरनमेंट है वो क्लीन तो नहीं हुआ. सबको हर चीज़ पता है. पीएम का मैं जंप करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बेटी बच भी रही हैं, बेटी पढ़ भी रही हैं. बेटी पढ़ने के बाद वो इस तरीके से हरास कर रही है कि अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सके, जो कि गलत है. हर किसी को सब कुछ पता है, बट कोई स्टेप लेना नहीं चाह रहा. अच्छा सार्वजीत जी, आप यहाँ पे बताइए, आपके केस में और यहाँ पे हम इनके अतुल सुभाष के केस में भी बात करें तो ये जो उन्होंने एलिगेशन लगाया है, कहा है कि उनको इंसाइट किया गया अब अपनी टू किल हिमसेल्फ, अपनी जान लेने के लिए उनको हरास किया जा रहा था, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब किया जा रहा था, वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, उनको एक्सटॉर्ट किया जा रहा था, करोड़ ऑफ रुपीज वर बीइंग एक्सटॉर्टेड फ्रॉम हिम. यहाँ पे जब लॉस की बात आती है, किस तरह से उनको डिफिकल्टी हुई कि वो अपनी बात कह सके, कंप्लेंट पुलिस में फाइल कर सके, एक काउंटर केस बना सके अपने वाइफ और उनकी फैमिली के अगेंस्ट, जिसमें वो बता सके कि जो उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, एलिगेशंस लगाए हैं, वो बेबुनियाद हैं, दे आर अनवारंटेड, और अपना केस एक बना सके, एक ठोस सबूत के साथ, एविडेंस के साथ बना सके. और उनकी दुर्दशा इतनी हो गई थी कि उनके पास एक लास्ट रिजॉर्ट रह गया था कि वो अपनी जान ले लें. वो ही कमिट सुसाइड. एटलीस्ट एक एफआईआर दर्ज हो गई उसके कारण. मैम प्रूफ का क्या होगा? जब कोर्ट में प्रूफ जितने मर्जी आप बल्क में प्रूफ भी दे दोगे ना, तो फेवर लड़की का ही लिया जाता है. हमारे लॉज ही ऐसे बने हुए हैं. मैं हूं अतुल की जगह पे, ठीक है, मुझे मल्टीपल लोग अपने माइंडसेट तक गाइड कर रहे हैं. मैं किस की सुनूंगा? मेरे माइंड में तो प्रेशर बना ही रहेगा ना. मैं एवरी डे वही चीज फेस कर रहा हूं जो अतुल भाई ने फेस किया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड की है. तो इंसान का दिमाग इतने मल्टीपल वेज में नहीं सोच सकता जो वो सही डिसीजन ले पाए. कोई कहेगा प्रूफ जमा कराओ, कोई कहेगा प्रूफ से क्या होगा. ठीक है, प्रूफ का कोई कुछ वैलिडिटी नहीं होती. जहाँ पे गर्ल स्टैंड ले रही है, तो यहाँ पे मेन है लॉज का चेंज होना मैम. दिस इज द मेन थिंग. Talking about changing of laws, yes, there needs to be gender neutral laws, particularly when it comes to family matters. Is
something that is much needed. You know, there's a void Yeah, when it comes definitely. to family law and when there is preference being given to women. पर यहाँ पे जहाँ पे ऐसा एक इंसिडेंट उभर के आता है जहाँ पे वुमेन हरासर है, वो एक्सटॉर्ट करती हैं, वो मेंटल हैरेसमेंट करती हैं, वो फॉल्स एलिगेशंस लगाती हैं, रेप्यूटेशन को मार करती हैं, उसी जगह ऐसे हजारों केस हैं जहाँ पे विमेन को हरास किया जाता है, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, डोमेस्टिक अब्यूज होता है, उनको जिंदा जला दिया जाता है, उनके डाउरी केसेस कितने हमारे समक्ष बाहर निकलते हैं, बाहर उभर के आते हैं. तो एक अफर्मेटिव एक्शन जो हमारे देश की औरतों के लिए लिया गया है, वो लेना तो जरूरी है, पर साथ ही साथ जो एक्चुअल विक्टिम्स होते हैं, चाहे वो वेदर इट्स अ वुमन और अ मैन, उनके साथ जस्टिस होना बहुत जरूरी है. वेरी ट्रू मैम, वही तो बात है ना, जो इंसान एक्चुअल में गलत है, अगर कोई लेडी गलत है, वो गलत कर रही है, तो उसकी चक्कर में सारी गर्ल्स को ही वो चीज फेस करनी पड़ती है कि ये भी उसी नजर से देखा जाता है. अगर मैं कहूं कि आप हैं, ठीक है, एक एग्जांपल, आपने कोई फॉल्स केस किया, आपके साथ जो हो रहा है वो सोशल मीडिया पे फैला, बाकी गर्ल्स भी तो फिर वही चीज होती है ना कि भाई लड़की सही होने के बाद भी गलत ही होती है कि भाई ये भी झूठी बोल रही है, ये भी पैसा ऐंठने की कोशिश कर रही है. इन द सेम वे बॉयज के साथ भी ऐसा है. Exactly. लड़के हरास करते हैं जो इनोसेंट. Yeah, and exactly the case in point, आपसे बड़ा एग्जांपल कौन दे सकता है? Right over there, the fact that it was a media trial, and even the politicians, the former chief minister of Delhi could not resist himself from being part of that media trial, because despite केजरीवाल जी का देखो, केजरीवाल जी को देखा जाए ना, वो भी एक इंसान है, एक ही माइंड है सोचने के लिए, ठीक है, जो सोचेंगे वही रिएक्ट करेंगे, वही एक्शन लेंगे. तो ये हमारे बस की बात नहीं है, प्रूफ्स के बात होनी चाहिए. जी, absolutely. On the flip side, जब हम देखते हैं कि हमारी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित थी, जहाँ पे एक रेप और मर्डर का केस हुआ था, और उन्होंने कहा था the girl was asking for it because she was wearing a short dress, because she had stepped out late in the night, because she was not accompanied by a male friend or a male person, a male with along her side. Therefore, she was quote unquote asking for it. So I think the politicians, public faces, public personalities, media houses, media personalities need to have restraint in the way they are talking about something, in the way they are projecting a particular case, an incident, because that causes a lot of turmoil, that could cause a lot of problems, and undue distress like you faced in that